हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। तो आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे एसएससी फेज 12 2024। जी हाँ, एसएससी फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्जाम होने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर कल ही यानी कि 26 फरवरी को अपना नोटिफिकेशन वो डाल दिया था। ठीक है, तो इसके एग्जाम कब होंगे, इनका फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, उसका जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तो आप सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एसएससी ने 2023 में अपना जो कैलेंडर है वो रिलीज किया था 2024-25 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एसएससी का काम बहुत फास्ट है। एसएससी ने कहा था कि डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो आ जाएगी आपको 1 फेब को, तो यानी कि फेब महीने में आ जाएगी। तो फेब में ही उन्होंने दिया है कि 26 तारीख को वो अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और 26 तारीख से जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे भरने। ठीक है, और इन्होंने एग्जाम डेट दे रखी थी अप्रैल में। तो नोटिफिकेशन में क्या दे रखी है एग्जाम डेट, उसके लिए देखते हैं अपन इसका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। इन्होंने आउट जो रिलीज किया है वेबसाइट पर एसएससी की 26/2/2024 यानी कि कल के दिन इनको रिलीज किया है। इसके बाद में जो फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम होने वाले हैं उनकी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म है जो सबमिशन यानी 26 फरवरी 2024 यानी कि 26 यानी कि कल ही के दिन इन्होंने रिलीज किया और कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं जो कि 18 मार्च तक भरे जाएंगे। तो जी जो जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन पेज फेज 12 की, तो आप सभी ध्यान रखें कि 18 मार्च से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर लें। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसिप्ट के लिए लास्ट डेट है 18 तारीख और पेमेंट के लिए लास्ट डेट है 19 तारीख यानी कि 19 दिन। ठीक है, 19 मार्च तक आप फॉर्म की जो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट जो फॉर्म का करेक्शन है वो 22 मार्च से 24 मार्च तक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखें। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम कब होगा, तो वो एग्जाम होगा 6 से 8 मई के बीच में 2024, जो कि टेंटेटिवली डेट दे रखी है इन्होंने। टेंटेटिव मतलब क्या होता है, टेंटेटिव का मतलब यह है कि आपका जो एग्जाम है किसी कारणवश आगे खिसक जाए, यानी कि कोविड के टाइम पे हुआ था, तो वैसा ऐसा कुछ भी हो जाए, हालांकि होगा नहीं ऐसे कुछ भी, आपका एग्जाम टाइम पे होगा 6 से 8 मई 2024। ठीक है, तो उसके बाद में इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। एग्जाम पैटर्न है जो एग्जामिनेशन किस टाइप का पेपर आएगा उसका बारे में हम जान लेते हैं। तो एग्जामिनेशन जो है आपका जो पेपर फर्स्ट होगा यानी कि उसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जीके, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स की जो बेसिक अर्थमेटिक स्किल है उसके बारे में पूछेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए वो भी इस एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तो एग्जाम जो 25-25 क्वेश्चन आएंगे 4 पार्ट में, यानी कि 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर होगा, 60 मिनट का टाइम है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का यानी कि 200 नंबर का टोटल पेपर होगा। ठीक है, तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे, यानी कि 25% क्या है नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4। ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपके दो 1 नंबर के जितने क्वेश्चन जो मार्क्स बनते हैं वो कट जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो दो का 2 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है कि मार्क scored by candidate in computer based examination will be normalized by using the formula published by the commission through notice, जो कि आपके जो मार्क्स आते हैं वो नॉर्मलाइज होकर उनका जो एसएससी का जो फॉर्मेट होता है उनके हिसाब से नॉर्मलाइज हो सकते हैं, यानी कि कोई शिफ्ट इजी है कोई टफ है तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स भी नॉर्मलाइज होकर आएंगे। उसके बाद में जब आप प्री का एग्जाम देते हैं, जो इसका जो एग्जाम होता है वो एग्जाम उसका रिजल्ट आने के बाद में आपका जो स्किल टेस्ट है, जो भी आपके टाइपिंग टेस्ट हैं कंप्यूटर एलिजिबिलिटी वाली, तो उसमें आपको उसके लिए आपको अलग से डेट दी जाएगी। तो वो आपके कब होगा टेस्ट, तो वो भी उसके बाद में हो जाएगा जब इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद में। ठीक है, इसके बाद में जो आंसर की के बारे में बताया गया वो आप अपना नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद में क्या देखा, एज लिमिट है 6 नंबर पे एज लिमिट है, वो आप देख सकते हैं कि आप अपने फॉर्म भरने से पहले अपनी एज लिमिट जरूर देख लें। उसके बाद में अपर एज लिमिट जो कि रिलैक्सेशन दे रखा होता है कि आपको कितनी छूट है एज की, तो वो आप देख सकते हैं 6.3 में। उसके बाद में है आप अप्लाई कैसे करें,
हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है उसका भी अच्छे से पूरा का पूरा दे रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में सेंटर दे रखे हैं, सेंटर भी सारे के सारे दे रखे हैं कि कौन कौन से सेंटर हैं और सेंटर कोड किसका क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें दे रखी है। सेंटर के, सेंट्रल रीजन के, नॉर्दर्न रीजन के, ईस्टर्न रीजन के, केरला, वो कर्नाटका रीजन, सारे के सारे दे रखे हैं। उसके बाद में सिलेबस दे रखा है आपको नोटिफिकेशन में। सिलेबस मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th तक, 10th तक का सिलेबस यानी कि जो एग्जाम होते हैं 10th तक की, जो उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो 10th तक का जो दे रखा है, तो उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के सारे का सारा सिलेबस इसमें दे रखा है। उसके बाद में 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल के जो एग्जाम है उसमें भी जो सिलेबस है, जो जो टॉपिक आएंगे वो सारे के सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं, तो आप इसको भी देख लें। उसके बाद में जो 15/7/3 में जो ग्रेजुएशन लेवल और उससे अबव लेवल के जो एग्जाम है, यानी कि आप जिस पोस्ट है, यानी कि किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी कि ये इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। फिर आप जो फॉर्म भरते हैं उनका सिलेबस भी आप देख लें कि ग्रेजुएशन और अबव लेवल के लिए क्या सिलेबस है वो, ठीक है। तो उसके लिए दे रखा है 15/7/3 में। उसके बाद में एक चीज़ जो बच्चे ज़्यादातर भूल करते हैं अपने एग्जाम फॉर्म भरते टाइम में, आप फोटो का ध्यान नहीं रखते हैं। तो फोटो कैसे अपडेट करते हैं, तो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में एकदम अच्छे से बताया है कि कैसे फोटो अपडेट करना है। तो जो आप फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो इस तरीके का ही अपलोड करें जिसमें दोनों आपके ईयर हैं वो दिखना चाहिए और शोल्डर भी आपको नजर आने चाहिए उसमें, ठीक है। तो ऐसा ही आपको फोटो अपलोड करना है, ना कि ऐसा जिसमें एक्स्ट्रा कलर हो या फिर टू क्लोज, ज़्यादा ही जूम करके ले लिया हो फोटो, ठीक है। और ये रिवर्स यानी उल्टा फोटो आपको अपलोड नहीं करना है, ब्लर फोटो अपलोड नहीं करना है। उसके बाद में जो आप सन ग्लासेस पहनते हैं, गोगल्स पहनते हैं, वो पहन के आपको फोटो अपलोड नहीं करना है। उसके बाद में सेविंग का जरूर ध्यान रखें। जो फेस है जो आपका एकदम सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कहीं और देख रहे हैं, ठीक है। आप और ऐसे ज़्यादा ही जो जूम इन भी करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो स्पेक्टिकल्स है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि जो आप जो जो जिसके नंबर हैं, जो नंबर का चश्मा पहनता है, वो चीज़ हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपना चश्मा उतार कर ही अपना फोटो लें, ना कि चश्मे में। ये चीज़ें हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी कि ऐसे है बच्चे बहुत सारे होते हैं जो चश्मा उतारना भूल जाते हैं, अपना फ़ोटो में भी चश्मा लगा होता है, तो जिसके कारण एसएससी फॉर्म रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद में कई सारे बच्चों के मेल-वेल वगैरह आते हैं कि सर हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो कर दिए। वो उसके लिए आपको पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी ने एकदम स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है, टोपी पहन के कैप में आप अपना फ़ोटो नहीं खिंचाएँ, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद में जो एग्ज़ामिनेशन की डिटेल दे रखी है कि नॉर्दर्न साइड यानी कि किस स्टेट में कितनी-कितनी वैकेंसी हैं, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, जनरल की कितनी है, एससी, एसटी की कितनी-कितनी वैकेंसी कहाँ पर हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं पेज नंबर 103 पर, जिसमें 103 से सारी की सारी वैकेंसियों के जो पोस्ट हैं, पोस्ट नंबर हैं, आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो वहाँ पर पोस्ट नंबर भी आपको डालने होते हैं कि ये पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको इधर भी देखना चाहिए कि आपका जो इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपकी क्वालिफिकेशन ये है कि नहीं है। हायर सेकेंडरी है तो ठीक है, ये मेट्रिकुलेशन लेके आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर और ग्रेजुएशन और उसके अबव लेवल के लिए ये है, तो उसके लिए भी आपको पढ़ लेना है। नर्सिंग ऑफिसर है यानी कि उसके जो ये कोड है, और चंडीगढ़ है, 18 से 30 एज लिमिट दे रखी है इसने, और ये जो क्या दे रखे हैं इसके वैकेंसी दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में शिमला है वगैरह, सारे सारे स्टेट की अलग अलग जानकारी दे रखी हैं, तो आप अपना नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले जरूर देखें, सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल देखें, उनके पोस्ट नंबर अच्छे से भरें, तो आप सारी सारी चीज़ें फॉर्म भरते टाइम अच्छे से देख लें, ठीक है। उसके बाद रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई आप सब कर रहे होंगे, ठीक है। और पढ़ाई के प्रति अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाएं, 2 महीने का टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करें और अपना एग्ज़ाम दें, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे जो यूट्यूब चैनल है आई स्क्वायर, उसको सब्सक्राइब कर लें। हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो जिसमें हम एडवांस अब चल रहा है, हमारा ज्योमेट्री चल रहा है, तो उसमें हम आपको कंसेप्ट सहित पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मुझे आशा है कि आप सभी को मैंने जो भी वीडियो में बताया आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज सबको, आप सबको जो वीडियो देखा है उनके लिए
वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। ठीक है।